स्टेशन पर भूत। यह कहानी प्रतापगढ़ शहर में रह रहे एक परिवार की है। उनके परिवार में राकेश नाम का व्यक्ति अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन राकेश अपनी माँ से बोलता है, माँ, क्यों ना हम अपना पुश्तैनी घर देखने गांव चले? हाँ बेटा, मेरी भी कुछ दिन से बहुत इच्छा कर रही है कि हम भी गांव जाकर कुछ दिन वहाँ रहे। फिर राकेश अगले दिन जाकर रेलवे स्टेशन से टिकट ले आता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बोलता है कि कल हमें गांव के लिए निकलना है और आप सामान बांध लो। फिर वह अगले ही दिन स्टेशन पहुंचकर अपने गांव को जाने वाली ट्रेन का इंतजार करते हैं और कुछ ही देर बाद उनकी ट्रेन आ जाती है और राकेश अपनी मां और पत्नी के साथ उस ट्रेन में बैठ जाता है। और ट्रेन के दूसरे डिब्बों में भी कुछ यात्री बैठे होते हैं। कुछ दूर ट्रेन चलने के बाद टिकट चेक करने वाला आता है और बोलता है, आप कहाँ जाओगे और अपनी टिकट दिखाइए। और टिकट चेक करने वाला उनकी टिकट देखकर आगे डिब्बों में चला जाता है। फिर ट्रेन रफ्तार पकड़कर तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। कुछ समय बाद ट्रेन में सभी यात्री सो जाते हैं। रात के 2:30 बजे करीब एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और अचानक से राकेश की नींद खुलती है और उसे बहुत जोर से प्यास लगती है। वह अपने आसपास देखता है तो उसे पानी की बोतल नहीं दिखाई देती। फिर वह यह सोचता है कि क्यों ना मैं स्टेशन पर नीचे उतरकर पानी की बोतल ले लूं। फिर वह ट्रेन से नीचे उतर जाता है। अरे यहाँ पर तो कोई दुकान ही नजर नहीं आ रही और मेरे अलावा यहाँ कोई यात्री भी नहीं उतरा है। लगता है सभी यात्री गहरी नींद में सो रहे हैं और ना जाने यहाँ ट्रेन कितनी देर तक रुकेगी। मुझे तो बहुत जोर से प्यास लग रही है। राकेश पानी की दुकान को ढूंढते हुए काफी आगे निकल जाता है और उसको फिर भी पीने का पानी नहीं मिलता है। फिर उसे कुछ ही देर में ट्रेन के चलने की आवाज सुनाई देती है और वह वापस ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ता है। लेकिन ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है और काफी रफ्तार से वह स्टेशन छोड़ देती है। फिर राकेश वहां एक जगह बैठकर सोचता है, अब मैं क्या करूं? मेरी माँ और पत्नी तो उसी ट्रेन में है और उनको तो यह भी नहीं पता कि मैं ट्रेन से उतर चुका हूँ। वह तो सो रहे थे और ना जाने अब अगली ट्रेन कितने बजे आएगी। और कुछ ही देर में वहाँ तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। फिर राकेश इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ एक कुली सोता हुआ दिखाई देता है। फिर राकेश उसके पास जाता है। अरे भाई, जरा सुनना, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि अगली ट्रेन इस स्टेशन पर कितने बजे आएगी? तभी वह कुली राकेश की तरफ देखता है और उसकी आंखें लाल सुर्ख होती हैं और वह बोलता है, मुझे नहीं पता। यह देखकर राकेश डर जाता है और वहां से डरकर भागने लगता है। तभी कुली उसकी टांग पकड़ लेता है और कुछ ही देर में वह अपने भूतिया रूप में आ जाता है। यह स्टेशन मेरा है और इस स्टेशन पर कोई भी उतरने की कोशिश नहीं करता। आज तुम बहुत दिनों बाद आए हो, तो अब मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। और थोड़ी ही देर बाद वह भूत राकेश को मौत के घाट उतार देता है। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जा रही थी और ट्रेन में राकेश की माँ और पत्नी सो रहे होते हैं और वह दोनों इस बात से अनजान हैं कि उनका बेटा पिछले स्टेशन पर मर चुका है। और कुछ समय के बाद उसकी माँ और पत्नी की नींद खुलती है। अरे राकेश कहाँ गया? राकेश तो अपनी सीट पर है ही नहीं। पता नहीं माँ, वह कुछ बता कर तो नहीं गए हैं, लेकिन मैं दूसरे डिब्बे में जाकर देखती हूँ। राकेश की पत्नी सभी डिब्बों में जाकर देखती है, वहाँ राकेश नहीं होता है। फिर राकेश की पत्नी अपने डिब्बे में आकर अपनी सास से बोलती है, माँ, वह तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं।
मुझे तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। फिर कुछ ही देर में टिकट चेक करने वाला आता है और वह बोलता है, क्या हुआ माताजी, आप परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया है, वो मिल नहीं रहा है, इसी वजह से मैं परेशान हूँ। आप दूसरे डिब्बों में भी देख लेते, कहीं वो किसी दूसरे डिब्बे में तो नहीं चले गए? हाँ भाई साहब, हम दूसरे डिब्बों में भी देख चुके हैं, लेकिन वे वहाँ भी नहीं है, इसी वजह से हमें परेशानी हो रही है। लगता है वो गलती से दीमापुर स्टेशन पर उतर गए हैं। वहाँ पर रात को कोई भी यात्री नहीं उतरता है और लोगों का मानना है कि वहाँ भूत प्रेतों का साया है। और यह कहा जाता है कि काफी समय पहले वहाँ ट्रेन दुर्घटना में एक कुली की मौत हो गई थी, जो कि रात के समय में अपने भूतिया रूप में आ जाता है और जो यात्री उसको अपने आसपास दिखाई देते हैं वो उन्हें मौत के घाट उतार देता है। अगर आपका बेटा गलती से उसी स्टेशन पर उतरा होगा तो अब वो जिंदा होगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अब हम क्या करें? मेरे साथ तो सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है, मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँ? आप आने वाले स्टेशन पर उतर जाना और दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस दीमापुर स्टेशन पर चले जाना, क्या पता आपको आपका बेटा वहाँ मिल जाए। फिर राकेश की माँ और उसकी पत्नी अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और दूसरी ट्रेन पकड़कर दीमापुर स्टेशन जाते हैं। फिर वह दोनों कुछ ही देर बाद दीमापुर स्टेशन पहुंच जाते हैं। फिर वह दोनों स्टेशन पहुंचकर काफी देर तक राकेश का इंतजार करते हैं, लेकिन राकेश का कुछ भी अता पता नहीं लगता। वह दोनों राकेश को ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं और वह अपनी परेशानी में यह भूल जाते हैं कि यहाँ रात को भूत प्रेत आ जाते हैं। अरे माँ, हम तो यह भूल ही गए कि रात को यहाँ भूत प्रेत आ जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम क्या करें, हम तो यहाँ फंस गए। तभी कुछ ही देर बाद उन्हें राकेश नजर आता है। अरे माँ देखो, वह तो वहाँ खड़े हैं। राकेश की पत्नी और माँ उसके पास जाते हैं। आप ट्रेन से बिना बताए ही उतर गए और हम आपको पूरी ट्रेन में देख रहे थे और परेशानी की हालत में हम अगले स्टेशन पर उतर गए थे, जहां पर हमने आपका काफी देर तक इंतजार किया। हमें टिकट चेक करने वाले ने बताया था कि देर रात को दीमापुर स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, तो क्या पता आप वहां पर उतर गए हो, इसलिए हम परेशान होकर आपको देखने इस स्टेशन पर आए। शुक्र है बेटा, तुम मिल गए। कोई बात नहीं, अब हम सुबह ट्रेन पकड़कर अपने गांव चले जाएंगे। तभी राकेश जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। यह देखकर उसकी पत्नी और माँ घबरा जाते हैं। कुछ ही देर में वह अपने भूतिया रूप में आ जाता है। उसकी माँ और पत्नी भागने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें सामने से एक कुली दिखाई देता है और वह उस कुली की तरफ भागने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। बेटा, हमें इस भूत से बचाओ। और फिर कुली भी अपने भूतिया रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर राकेश की माँ और पत्नी बहुत डर जाते हैं कि दोनों ही तरफ भूत है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और कुछ ही देर में वह दोनों भूत राकेश की माँ और पत्नी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। फिर जो भी यात्री इस भूतिया स्टेशन पर उतरता था तो वह भूत उन्हें मौत के घाट उतार देते थे और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा।